मुस्लिम लीग नून का इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। सराय का कहना है कि नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से इसहाक डार के नाम पर मुशावरत कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों में इसहाक डार का नाम शामिल होगा। अपोजिशन लीडर को इसहाक डार समेत 3 नाम भिजवाए जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि निगरान सीट का फैसला हुकूमत के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। फैसला इत्तफाक़ राय से होगा। इसहाक डार पर इत्तफाक हो जाए तो वो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। पीपी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार को नामजद करने की तजदीद कर दी। कहा गैर जानिबदार उम्मीदवार को नामजद करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं इसहाक डार का नाम सिर गौर नहीं आया था। पीपी ने निगरान सेटअप और आम इंतखाबात पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी नून लीग, JUI, MQM इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। कमर उस्मान कायरा कहते हैं डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। क्या आपको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है? इसहाक डार ने सहाफ़ी के सवाल पर तरदीद नहीं की। बोले अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली ऐसे तरीके से निभाई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौम से बात छुपाई नहीं और 3 माह ज़ाया नहीं किए जा सकते। तरमीम के बाद निगरान वज़ीर आज़म अहम फैसले कर सकेगा। उधर जमीयत उलमा इस्लाम ने इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 तरमीम की जाएगी। ये सेक्शन निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा के उमूर पर फैसला साजी का इख्तियार देता है। तरमीम के बाद निगरान हुकूमत की अहम कौमी नौयत के फैसले भी कर सकेगी। आइंदा हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, मैं नहीं बता सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। मज़ीद बोले तहरीक इंसाफ से एक ही रोज़ में इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया था। चेयरमैन PTI ने बात मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात नहीं करना चाहते थे। फैसलाबाद जलसे में खिताब के दौरान कहा कि बोर्ड की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। इलेक्शन खेलते वक्त की सरगोशियाँ उरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज को कर ट्वीट लिखा, कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है? इल्तवा का बोझ उठाने की सकत अब लाखर आइन में है, ना ही निज़ाम। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। क्रिकेट एमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, 4 छक्के 12 चौके लगाए, 108 रन बनाए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की शाहीनों को मुबारकबाद। कहा भारत को हर शोबा में आउट क्लास किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान और फवाद चौधरी की भी मुबारकबाद। 37 साल बाद स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 1-3 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के लोल सियानी को 3-2 से शिकस्त दी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। स्क्वॉश कोच फरहान जमान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फेडरेशन ने रवा साल कुछ तब्दीलियाँ की हैं, नए कोचेस को तैनात किया, जदीद तकनीक मुतारिफ कराई, खिलाड़ियों को सहूलियात दी, मज़ीद खुशखबरियाँ आई। हमजा खान का ख्वाब पूरा हो गया। 17 साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के नवाही गांव से है। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में हमजा ने कहा कि बढ़तरी मिली तो ख्याल आया अब जीत गया हूँ, लेकिन उसे सर पर सवार नहीं होने दिया। अपना
मुकम्मल फोकस सिर्फ खेल पर रखा। मजीद कहा कि अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। वीडियो पैगाम में कहा कि अपने कोचेस पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कमीशन कोलंबो में आज पाकिस्तान श्रीलंका मध्य मुकाबला आएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल प्रैक्टिस सेशन कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए हैं। दरियाई नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए हैं। अपर चित्राल में राबिता पुल टूट गए हैं और बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तूफानी आ गई है। पिंजरा पुल के मुकाम पर कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब आ गई है। कोयटा से भी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। शमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के सिलसिले का आगाज़। CDA ऑफिसर्स और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जलथलेक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। केमाड़ी सदर यूनिवर्सिटी रोड, शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस केमाड़ी, सुपर हाईवे, PIB कॉलोनी, गुलशन मेमार, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची समेत दीगर मुकामात पर तेज़ बारिश के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। शहर में 26 जुलाई तक बारिश जारी रही। दरियाए रावी, जेहलम और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं और शहरियों को फौरी तौर पर मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। कहा इन इलाकों से लोगों को इन हालात को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। दरिया चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान है। सूबे भर की इंतजामात मुकम्मल रखे और अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में 29 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आज मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी बंद होगी या नहीं, पेट्रोलियम डीलर्स की शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। डीलर्स का मार्जिन में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे और सहूलियात से मशरूत किया। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों और पेट्रोलियम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल समीर खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहें और मुकर्रर सहूलियात फराहम करते हैं। मौलाना फजल रहमान के होते हुए शरह सूद बढ़ी है। सबको मिलकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जदोजहद करनी होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। कहा जालिम टोला मुल्क पर मुसल्लित है। PDMA, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI सब नाकाम हो गए हैं। ये सब अपनी औलादों को ओहदे देने की फिक्र में है। PDM से इत्तेहाद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई थी। बलूचिस्तान में पहली बार तमाम हलकों पर जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया मगर अभी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं 14 माह की हुकूमत पुलिस रात से कम नहीं थी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। चेयरमैन PTI फितना सजा मिलेगी। हमारे नाम की तख्तियाँ उतार कर साबिक हुक्मरानों ने अपनी तख्तियाँ लगाईं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का साथ दिया। नून लीग के वर्कर कन्वेंशन के दौरान लड़ाई। पसरूर से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान गुत्थम गुत्था। कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद बीच बचाव कराने की बजाय मौके पर से चले गए। वाक़या सियालकोट थाना सिटी पसरूर के करीब वाक़या निजी मैरिज हॉल में पेश आया है। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ JUI का मुल्की एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुजाहिरे। कराची में मुजाहिरीन के खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है, अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो तिल अबीब बुला लो, यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं। मज़ीद बोले, इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और इनके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मुसलमान हुक्मरान स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, सफ़ीर को वापस बुलाएं, वरना हर जुमे को एहतजाज होगा। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान पाक। मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। ईरान में डेनिस सफ़ीर की तलबी। इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इजहार राय की आसानी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग दे रहा हूँ। और स्वीडन के खुसूसी एलएची की हैसियत भी मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी कार्रवाइयों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना परसेंट हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है, बोल के को चेयरमैन शोएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनियां मौजूद है, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। शोएब शेख का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड मिल गया। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनामी ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मज़ीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मज़ीद बसें कराची पहुंचेंगी। कराची के इलाके लांजी में मोटरसाइकिल सवार ने बाइक से उतारकर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की मुलजिम के साथ ही बाइक पर आई थी। मकतूला की उम्र 30 साल के करीब है, ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। उधर वाटर पम्प के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी इदारे के एहलकार को कत्ल कर दिया। शनाख्त नकाश तफसीर के नाम से हुई, मकतूल से लूटमार नहीं की। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुबैना तौर पर 5,500 नाजेबा वीडियोज़ का स्कैंडल। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से वीडियोज़ का मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। वाक़े में वफाकी वज़ीर के बेटे के मुलविस होने का भी वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस्लामी यूनिवर्सिटी अपने 3 ऑफिसर्स की गिरफ्तारी साजिश करार दे रही है। लाड़काना जेल में 15 खतरनाक कैदी छत तोड़कर फरार। मफरूर मुजरम कत्ल, मनशियात फरोशी और चोरी के कैदी हैं। SSP ने ड्यूटी पर मामूल एएसआई समेत 8 एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल एहलकारों और दीगर पर गफलत नाअहली का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची में डाकू राज लांडी में डाकुओं की चाय के होटल पर डकैती। होटल पर बैठे कई शहरी लूट गए। वारदात की फुटेज बोल न्यूज़ पर वायरल। मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरियों को लूटा। मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहन रखे थे। वारदात के बाद चारों मुलजिम बासानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई की अबतर हालत, इंतजामिया की नाअहली का पोल खुल गया। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़र करने के लिए चूहा और कुत्ता भी पहुंच गया। लिफ्ट एरिया में चूहा घुस गया, तार उतर दिए। एयरपोर्ट के कैनकुरस एरिया में कुत्ता भी घुस आया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। तर्जमान CAA ने गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स एहलकार को रिश्वत तलब करना महंगा पड़ गया। मुसाफिर ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कस्टम्स एहलकार ने मुसाफिर से $100 मांगे, ना देने पर उसे डराते हुए सारे डॉलर्स जब्त करने का कहा। वीडियो वायरल होने पर आला हुकाम ने कस्टम्स एहलकार को हटाते हुए हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया।
मोहब्बत को पाने के लिए अंजू नामी लड़की इंडिया से पाकिस्तान देरपाला पहुंच गई। भारतीय लड़की की नसीरुल्लाह वल्द गुल मौला सकना कुलसू से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। अंजू विजिट वीज़ा पाकिस्तान आई, मीडिया का सामना नहीं करना चाहती, देरपाला पुलिस ने तस्दीक कर दी। मॉनसून ने भारत पर कयामत ढा दी। नई दिल्ली एक बार फिर डूबने के करीब है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरिया जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंचा गया। जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जल थल एक कर दिया। कंवर और शिमला में बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई। 22 अफराद की जान चली गई, 86 अफराद लापता हो गए। यूनान के जजीरे में आग ने तबाही मचा दी। सयाहती सीजन तबाह हो गया। तेज हवाएं आग बुझाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। आग ताहाल काबू से बाहर। जंगल का बड़ा इलाका जल गया। खित्ते में इमरजेंसी की कैफियत। एयरपोर्ट्स पर रश। सयाह फौरी जजीरे से निकलना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।